बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा दांत लेकर बाहर आया। वीडियो डालने से पहले सोच लो। एक बच्चा जो 2 दांत लेकर पैदा हो रहा है, शुक्र करो परमात्मा का 32 दांत नहीं है। 32 दांत नहीं है तो आकर तुम्हें काटता, पेट में हाथ लगाती, हाँ बेबी है, हाँ लड़की होगी, हाँ मैंने पहले कह दिया था लड़की, हाँ इधर आ गई लड़की, हाँ अभी इधर चलेगी लड़की। वाह, तेरे जैसी भगोड़ियों को जूते मार मार के पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ के आना चाहिए। इतने होने वाला कुछ कबली दूंगा, कुछ कबली दूंगा, मेरी और सचिन की प्यार की निशानी पे। अरे जब तेरी और सचिन की प्यार की निशानी, तो फिर तू नफरत की निशानियां वापस क्यों नहीं कर देती? ऐसे ऐसे करके किसी का बच्चा नहीं पैदा होता, ठीक है? हॉस्पिटल में गए, चुटकी बजाई, बच्चा बाहर, ऐसे नहीं होता। फिर तू वो कह रहा है हमारी बहन पवित्र एकदम दूध के दुले, हमारी बहन है, हमारी बहन है। अरे मेरे को दर्द हो रहा है, तुमने दर्द लेकर सीमा को पैदा किया था। मैं तो कहती हूँ 2 महीने और, जैसे पिछले से पिछले साल आप लोगों ने देखा, इसने मैं बच्चा होने वाला, बहन को छुच्छक होने वाला, छुच्छक लेकर जाएंगे, छुच्छक लेकर जाएंगे, छुच्छक लेकर जाएंगे। साला 15 महीने निकल के छुच्छक ही नहीं आया, ठीक है? उसके बाद अब फिर उसने कहा होने वाला कुछ कबली दूंगा, कुछ कबली दूंगा, मेरी और सचिन की प्यार की निशानी पे। अरे जब तेरी और सचिन की प्यार की निशानी, तो फिर तू नफरत की निशानियां वापस क्यों नहीं कर देती? हैदर से तो तू नफरत करती थी ना, हैदर तो तुझे बहुत पीटता था, बहुत जुल्म करता था, इतना दर्द, इतनी पीड़ा ले लेकर, सभी पीड़ा ले लेकर बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे ऐसे करके किसी का बच्चा नहीं पैदा होता, ठीक है? हॉस्पिटल में गए, चुटकी बजाई, बच्चा बाहर, ऐसे नहीं होता। सभी माएं, जितनी भी माएं बैठी है ना मेरी बहनें, सब पीड़ा लेकर दर्दों से बच्चे पैदा करती हैं। समझ आई? तूने कोई अनोखा वो नहीं पैदा किया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं पैदा कर लिया तूने, ठीक है? और तूने तो कुछ भी नहीं किया, तेरा तो सारा प्लांटेड था सीन। तेरे जैसी भगोड़ियों को जूते मार मार के पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ के आना चाहिए। इतनी लठ बजानी चाहिए कि आगने वाली स्त्रियों को पता लग जाए कि गलत काम करने का नतीजा क्या होता है? पाकिस्तान से तू भागी भागी, नेपाल भागी भागी, पहले तू उसके साथ 10 बार सुहागरातें मना गई है, फिर तू वो कह रहा है हमारी बहन पवित्र एकदम दूध के दुले, हमारी बहन है, हमारी बहन है। अरे पैसों के चक्कर में इतने अंधे हो जाओगे, अपने संस्कार, अपनी अंतरात्मा मार लोगे तुम लोग। दूसरों को कहते हो कि सिर्फ ये तो अपना चैनल चला, अरे चैनल तुम चला रहे हो झूठ बोलकर, झूठ का साथ देकर, एक गलत आदमी का साथ देकर। एक ऐसे बाप की तुम्हें हाय लगेगी, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, याद रखना। एक बाप के सामने बच्चा पैदा हो गया, हाँ मैंने कहा है सहयोग बहुत जानों का, बहुत कंट्रीब्यूशन सब जानों ने की उसके बीच में। तुम्हें को दर्द हो रहा है, तुमने दर्द लेकर सीमा को पैदा किया था, है? तुम्हारे अंदर से निकली थी सीमा। दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है दर्द भाई, बहुत दर्द हो रहा है। बदतमीज महिला, एक नंबर की। तुम्हारे जूतों से स्वागत होना चाहिए, जूतों से। हाँ, कुछ महिलाएं, मैंने सुना है कि कुछ महिलाएं कह रही थी कि जाओ उसकी सेवा करो, पता लग जाएगा जापा क्या होता है। आप लोगों की बात बड़ी की, मैं आज यहां पर बोल रही हूं आप लोगों के सामने। 1 हफ्ता इन्होंने कहा, 1 हफ्ते के लिए जाकर उसकी सेवा करो, जच्चा बच्चा की मालिश करो। मालिश वालियां तो पैनल पे ही बैठी है, मुझे तो खैर जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बता रही थी कि मालिश वाली है, मालिश मुलिश करती है, मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं सेवा करने की, ठीक है? अपनी जबान पर पक्के रहना। कल ही मुझे परमिशन लेकर दो 1 हफ्ता, चाहे मैं डेली अप डाउन करूं, चाहे मैं वहां पर रहूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है? मेरे लिए कमरे का बंदोबस्त करो 1 हफ्ता, मैं सीमा की सेवा करूंगी। लाओ करो। तुम्हारी अगर गेम पर पानी ना फिर जाए, लेकर दो। अरे यहां पर कोई पत्रकार नहीं जा सकता, पत्रकार वही जाता है जो पिछवाड़ा सूंघता है, एपी सिंह और सीमा हैदर का। सर जी चले जाएं, देखो तुम ऐसा हाँ सवाल नहीं पूछेंगे। है चीमा जी कैसा लगा? चीमा जी तुम्हें भारत आके कैसा लगा है? आज बताओ तुम्हें कैसा लगा ये लपूसा झिंगूसा कैसा लगा? शर्म नहीं आती? झूठ बुलवाते हो पत्रकारों से। भेजो ना मुझे, मैं जाना चाहती हूं। बड़ा चिल्ला रही थी महिलाएं, 1 हफ्ता जाकर करो। मैं तैयार हूं, चलो मैं जाती हूं 1 हफ्ते के लिए। चलो मैं गाड़ी करके आऊं, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। मैं सुबह शाम आऊं या जाऊं, वो मेरी जॉब है। मैं वहां रहना चाहूं, मैं वहां रहूं। मैं तुम्हें 2 दिन में, 2 दिन तो बहुत दूर किया, 1.5 दिन में, आधे दिन में तुम्हें मैं इसकी असलियत, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगी। सारे टेस्ट सही आए, उसकी सारी रिपोर्टें सही आई। क्यों? क्या हो गया था उसको? किस बात की रिपोर्टें उसकी आनी थी? हैं? किस बात की उसकी रिपोर्टें आनी थी? जो सही आई तो उसको बहुत भयंकर बीमारी थी, जो उसके टेस्ट हुए थे, रिपोर्टें सही आई। सोशल मीडिया पर बैठ के तुम इतना बड़ा शोषण कर रहे हो लोगों के साथ। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो, शर्म। जबकि तुम लोगों को पता है कि वो 1 नंबर की झूठी महिला, 1 नंबर की झूठी, उसके बावजूद भी तुम अपने कर्म खराब कर रहे हो। अभी तक, पहले दिन से लेकर अभी तक, वो यार थार वाला अभी तक भी हॉस्पिटल में कल साथ था। लप्पू की तो फोटो बाहर नहीं आई, लप्पू तो बेड के किनारे नहीं पड़ा था, लप्पू तो बेड पे नहीं बैठा था, है? वो ही क्यों था थार वाला जिसको रघुपुरा के लोगों ने भगाया था? शर्म नहीं आती?
इसको तुम कहते हो ये पवित्र आत्मा एकदम दूध जैसी, दूध से खा लो, दही से खा लो। खा तो रहे, चाट भी रहे हैं लोग, और कैसे खा ले हैं? वो फलानी गई थी, धमकानी गई थी, बिल्कुल पेट में बच्चा था, पेट में तुमने दाई का कोर्स कर रखा है, तुम बहुत बड़ी सर्जन हो, तुम बहुत बड़ी डॉक्टर हो, पेट में हाथ लगाती, हाँ बेबी है, हाँ लड़की होगी, हाँ मैंने पहले कह दिया था लड़की, हाँ इधर आ गई लड़की, हाँ अभी इधर चली गई लड़की। वाह, गुड जॉब, गुड जॉब। तुम्हें सब पता है, पेट में हाथ लगाते, तुम इतनी बड़ी डॉक्टर थी कि पेट में हाथ लगाते ही तुम्हें पता लग गया, पेट देख के कि हाँ पेट अकड़ा अकड़ा है बच्चा। हाँ, दुनिया ने बच्चे पैदा नहीं किए, गले खोदते पैदा किए। ठीक है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म, बेशर्मो शर्म आनी चाहिए। तुम दो गालियां हमें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। आज लप्पू की जगह पर संदीप यादव ने ली हुई थी और गलती से सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल हो गई, और वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। जब हमने उसको फोन किया तो उसने हमारा फोन नहीं उठाया। अब मैं नहीं जानती मैं कैसे नाम ले लूं कि संदीप यादव, फलाना यादव, धमकाना, वो किसका बच्चा भाई मेरे को नहीं पता। ठीक है, तुम 50 गालियां दो, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमने अपनी माँ से पूछ लिया था कि मैं किसकी हूं, तो मेरी माँ ने बता दिया था। तुम अपनी माँ से पूछो कि तुम किसके हो, तुम अपनी माँ से पूछो तुम किसके हो, पूछो अपने चेहरे से, पूछो शीशे में खड़े होकर तुम किसके हो सालो। ना तुम्हारी शक्ल, ना तुम्हारी अकल, ना कोई तुम्हारा नेम, ना कोई फ्रेम, ना कोई लेना, ना कोई देना है। तुम किसके हो, तुम्हें किसने पैदा किया, किसकी औलाद हो तुम? तुम्हें बड़ी पीड़ा हो रही है, हम बोलते हैं तो ऐसे पीड़ा हो रही जैसे अभी 2-4 पेन ले लेको किया हो तो सीमा को निकाल दिया हो बाहर है, या 2 दांत वाला बच्चा ही तुम्हारा हो। एक बच्चा जो 2 दांत लेकर पैदा हो रहा है, शुक्र करो परमात्मा का 32 दांत नहीं है, 32 दांत नहीं है तो आकर तुम्हें काटता। शुक्र करो कहीं शादी के लिए घोड़ी पे नहीं बाहर निकला, घोड़ी समेत, घोड़ी भी बाहर आती, दगड़ 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 दगड़। अरे क्या होगा, क्या जा रहा हूं शादी करने। फिर हमारे एपिसोड देखिए, ऐसा है सीमा का बच्चा बहुत लक्की, घोड़ी पे बाहर आया, अब वो शादी करने जा रहा है। देखिए अजूबा, देखिए ऐसा मेरी बहन ही कर सकती है, कोई और महिला नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान से आई हुई सीमा शशीन मीना सिर्फ यही करिश्मा दिखा सकती है, कोई करिश्मा नहीं दिखा सकता। देखिए घोड़ी से सीधा बच्चा बाहर आया, बच्चा 32 दांतों वाला बाहर आया। ये एक नया तमाशा होता मीडिया पे। शुक्र करो अभी तो 2 दांत है, मैंने आपको दिखा दिया बच्चे के 2 दांत है। मैं कल जाने को तैयार हूं अपनी कम्युनिटी पे, या मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं कर रखा, मेरे व्हाट्सएप पे सीमा का एड्रेस डालो हॉस्पिटल का। मैं कल जाऊंगी, बधाई देने जाऊंगी। मुझे लड़की से कोई दिक्कत नहीं, कन्या लक्ष्मी है, दुर्गा है, मैं बच्चियों से कभी नफरत नहीं करती हूँ। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। तो भैया एड्रेस डाल दीजिए मुझे हॉस्पिटल का, मैं कल उसकी सेवा पैर पूर दबा के आऊंगी, सिर दबा के आऊंगी, मालिश करके आऊंगी, सिर दबाऊंगी, उसकी बाजू दबाऊंगी, उसकी टांगे दबाऊंगी, पैर दबाऊंगी, गला दबाऊंगी, गला नहीं दबाऊंगी, मतलब दबाऊंगी, बाकी सब कुछ दबा दूंगी उसका। बड़े कह रहे हो ना जाओ सेवा करो, तो भाई मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। मुझे कल सीमा का हॉस्पिटल का एड्रेस चाहिए, हॉस्पिटल का एड्रेस चाहिए। मैं अपनी डॉक्टर लेकर जाऊंगी ना, दूध का दूध, पानी का पानी मैं करवाऊंगी ना, बच्चा हुआ है कि नहीं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपनी जुबान से मत मुकरना, अगर तुम एक जिब वाले हो ना, एक जिब वाले, तो अपनी जुबान से मत मुकरना। मैं जाऊंगी सीमा की सेवा में कल हॉस्पिटल, मैं अपनी डॉक्टर को लेकर जाऊंगी साथ में। अगर सच में उसको बेटी हुई है तो भाई बधाई, शगन सब कुछ देकर आऊंगी। अगर वो ढोंग है तो मैं उसका पर्दाफाश करके आऊंगी। तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हारा क्या पार्टिसिपेट है उसमें, तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई, इतना बिल बिला क्यों रहे हो तुम सपोर्टर हो, सपोर्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गजब की राजनीति, गजब की राजनीति। जहां पर बाप को बधाई देनी चाहिए वहां पर कोई और बधाई दे रहा है, जहां पर बाप की फोटो होनी चाहिए वहां पर किसी और की फोटो हो रही है। भैया तू क्यों पिटती थी, तू 1.5 साल पहले क्यों पिटती थी सीमा हैदर अपनी हरकतों से? क्योंकि तूने खुद अपने मुंह से कहा था कि मेरे को नींद नहीं आती, मुझे तो 9 बजे कहता है छो जा, मेरे को नींद नहीं आती है ना, मैं फोन पे लगी रहती। फोन पे तू किससे लगी रहती थी? यादव से, आशीष से, 2 लोगों से तू लगी रहती थी। वीडियो कॉल भी तो करती थी, तू गंदी हरकतें भी करती थी, ठीक करती थी ना, पकड़ ली थी ना लप्पू ने, तुझे पिटी थी ना, तू पिटी थी ना, उसने पीटा था ना, वो घर वाली उसके घर में है तो भाई पीटा था, इसको पिटाई हुई थी इसकी। वो बाहर जैसे गया कुछ लेने, इसने कुंडा लगा लिया था अंदर से, कुंडी, उसने दरवाजा तोड़ा और नहीं टूटा तो भाई शराबी था, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, खूब शराब पीता, तो उसने खिड़की जहां एसी लगता है, इन्होंने क्या कहा, खिड़की में एसी के लिए, अरे बदतमीजो, खिड़की में एसी के लिए उसकी खिड़की उखड़वा दी, बात तोड़ दी। अच्छा, यहाँ पर पूरे भारत, पूरे विश्व के माथे पर सी लिखा हुआ है ना, तुम्हारे माथे पर एम लिखा हुआ है। समझ गए हो तुम क्या हो? तुम बेवकूफ बनाओगे दुनिया को, है? वही यादव जो आया था कि इसको मारो मत, ये मत करो। 2-4 और लोग गए थे, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहती, ठीक है, वो भी गए थे, फोन भी किया था, मारो मत। बहुत सी, आशीष ने कहा था कि आप उसको बहन मानते हो, अगर कैसी आपकी बहन है वो पिट रही है। एसी भी लगा, एसी लगा, मजबूरी में लगाना पड़ा। कबाड़िया से लेकर 2-250 का, 2500 का, 2000 का, 2500 का लेकर कबाड़िया से एसी लगाना पड़ा, क्योंकि दुनिया को कहा था एसी के लिए तुड़वाए थे, एसी के लिए है।
नंगड़ औरत पाकिस्तान से नंगड़ यहाँ पर आकर उसका घर बार बेच कर उसके बच्चों को बर्बाद करने वाली, उसके बच्चों की जिंदगी को तबाह करने वाली, आज तू यहाँ आकर भारत के लोगों को बगला रही है। पूरे पूरे पाकिस्तान की गौ माता को समेट गई, खा गई, हजम कर गई, डकार मार गई। आज तू यहाँ आकर जनता को, हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है।